अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26 जनवरी पीर का दिन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात और खबरें। सोहेल आफरीदी ने कोर कमांडर और IGFC को एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया है। मामलात गंभीर होते चले जा रहे हैं, मामला अब आर या पार वाला लग रहा है। इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई ने 8 फरवरी के हवाले से एक बहुत अहम ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी कामयाबी अगर आप बैनुल-अक़वामी फोरम के ऊपर देखिए तो इमरान खान की जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके अंदर 20 सामने आई है। तमाम तर चीज़ें और अगवा करने का सिलसिला, जबरी गुमशुदगियाँ, वो सिलसिला उसी तरीके से जारी है। वो तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे सोहराब बरकत सियासत.pk के एंकर आज पूरे 60 रोज यानी पूरे 2 माह हो चुके हैं सोहराब की नाजायज नाहक गिरफ्तारी को। और आज से तकरीबन 5 रोज पहले एक जज साहब ने कहा था वो फैसला सुनाएंगे, वो फैसला लिख के जा रहे हैं, वो फैसला सुनाएंगे 4 बजे 6 बजे, उसके बाद कई 4 बजे कई 6 बजे, लेकिन जज साहब नहीं सामने आ सके। ना फैसले के हवाले से कोई खबर उन्होंने सुनाई। शायद इस बार वो डिसमिसल के हवाले से भी कुछ ओपनली नहीं कह पा रहे, या शायद इतना अब जरूरी नहीं समझा जाता अदालतों की जानिब से कि फैसले सुनाए भी जाएं। अगर डिसमिस भी की जाती हैं बेल्स तो उनको बराह रास्त सुनाया जाए या चीजों को सामने लाया जाए। ये इस वक्त पाकिस्तान में निजाम इंसाफ कहने का अब दिल नहीं करता। इंसाफ, निजाम इंसाफ तो तब कहा जाता है जब इंसाफ का एक कोई प्रॉपर एक प्रोसेस मौजूद हो। यहाँ पर तो किसी किस्म का प्रोसेस इंसाफ का मौजूद नहीं है, इंसाफ ही नहीं है सिरे से, तो निजाम इंसाफ किस तरीके से कहा जाएगा। सोहराब के लिए आप सब ने आवाज उठानी है, सियासत.pk के लिए आवाज उठाएं। इस मुश्किल वक्त में आप सबकी सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट से हमारी आवाजें तवाना होंगी, मजीद मजबूती मिलेगी, और इस पूरे घुटन के दौर में हम तभी काम कर सकते हैं जब आप हमारी आवाज में हम आवाज होंगे, तो ऑब्वियसली इसकी बहुत जरूरत है। सोहराब के लिए आप सब ने आवाज उठानी है। खबरों का आगाज करते हैं। मामलात गंभीर होते चले जा रहे हैं, मामलात अब आर या पार की जानिब जा रहे हैं। सोहेल आफरीदी जिन्होंने पूरी की पूरी जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, जिसका हुक्म उन्हें मिला था डयाला जेल से, इस्लामाबाद की F6 मार्केट से उसका आगाज हुआ था, लेकिन अब KP के अंदर वो स्ट्रीट मूवमेंट इख्तिताम पजीर हो गई। कल उन्होंने बहुत खतरनाक किस्म की तकरीर की, लेकिन आज KP असम्बली के अंदर खड़े होकर, उसी असम्बली की इमारत के अंदर खड़े होकर, जहां पर तमाम KP के बड़े, तमाम जिरगे के लोग, तमाम कबायली मुशीरान तमाम इकट्ठे हुए थे, सबने ये फैसला किया था कि हर सूरत जो है वो मुतफिका तौर पे फैसला आया था कि ये जो सूबा है, सूबे की आवाम के हक में किसी सूरत भी ऑपरेशन अब नहीं है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया। आज सोहेल आफरीदी ने तकरीर की। कल सोहेल आफरीदी ने जब आवाम को अपने सामने देखा, और एक सियासतदान का जो एसेट है वो आवाम ही होती है, कल सोहेल आफरीदी ने आवाम को सामने देखकर, सामने जानकर वो सब कुछ कह दिया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स सोहेल आफरीदी के अकॉर्डिंग इदारों ने और वफाकी हुकूमत ने पैदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस KP की सूबाई हुकूमत के हवाले से उनके इमेज को लेकर, सोहेल आफरीदी ने वो तमाम तर चीजें अपनी आवाम के सामने रखी। किस तरीके से उनकी जान को इस वक्त खतरात लाहक है वो भी सामने रखा। लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज के बाद इदारों से कोई बात जुबानी कलामी नहीं होगी, हर चीज रिटन होगी। प्रेस रिलीज के बाद कोर कमांडर और IGFC दोबारा किसी जगह में नहीं बैठ सकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अपने नुमाइंदे कोर कमांडर पेशावर और IGFC पर अदम एतमाद का इजहार किया है। लोगों का जो थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हो रहा था वो भी उन्होंने इस प्रेस रिलीज से जाहिल कर दिया, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स और जरगे हुए हैं, कोर कमांडर और IGFC इनका हिस्सा थे। इससे कोर कमांडर का ओहदा और IGFC का ओहदा रखने वाले कल को किसी जरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं कल हिदायत जारी कर चुका हूं कि इसके बाद किसी भी इदारे वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो तहरीरी होगा, वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उन्होंने बराह रास्त IGFC, जो पहले ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत के अंदर आती थी, FC अब वफाक के अंदर आती है, उन्होंने उनको और कोर कमांडर को बराह रास्त मैसेज भेजा है कि आज के बाद वो किसी जरगे में नहीं बैठेंगे। ये आप खुद भी सुनिएगा। क्या इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और IGFC का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अगर ये मामला अगर पूरे का पूरा देखा जाए तो ये मामला शुरू हुआ है जो इस वक्त वादी तीरा के अंदर, तेरा वैली के अंदर, सोहेल आफरीदी के कबायली इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के हवाले से हमने बाकायदा तौर पे देखा कि टीवी चैनल्स के ऊपर एक एक करके एक के बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये ऐलान कहा जाता है कि वहां पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये तासुर जाहिर किया जाता है कि KP हुकूमत जो कह रही है गलत कह रही है, ऑपरेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन जब अल जजीरा वहां पहुंचा वादी तीरा के अंदर, जब इंटरनेशनल मीडिया ने वहां से रिपोर्टिंग शुरू
कर दी, जब अपना मीडिया हमारा सत्तू पी के सो रहा था, जूं तक नहीं रेंग रही थी किसी के सर पे, जब सिर्फ डिजिटल मीडिया हम रिपोर्ट कर रहे थे, डिजिटल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, जब अल जजीरा ने रिपोर्ट बनाकर पेश की, तब आंखें खुली और तब एक झटका लगा और तब इन्होंने ये कह दिया कि हमने तो कहा ही नहीं था लोगों को वहां से घर बार छोड़ने को, और इस हद तक इनकी सियासत गिर चुकी है। यानी ऑपरेशन के ऊपर सियासत की जाएगी, यानी पहले खुद ऑपरेशन का कहकर अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो 13 के लोगों को नहीं कहा कि वो घर बार छोड़कर निकले, जिसके बाद ये तमाम तर कहानी सोहेल आफरीदी की जानिब से सामने आई, और ये सब कुछ ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको वो कह रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अब किसी तरीके से भी आइंदा जुबानी कलामी कोई बात नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने आज फिर वहां पे जोर दिया असेंबली के अंदर कि जब असेंबली के अंदर फैसला हो चुका था कि ऑपरेशन नहीं होगा, उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये क्लियर करना कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को भी ऑपरेशन के हवाले से बड़ा कहा था कि आप साइड पे हो जाएं, इसकी मुखालफत करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर न खुलकर मुखालफत कर सके, न ऑपरेशन रुकवा सके। लेकिन यहाँ पर सोहेल आफरीदी बगैर इमरान खान से कोई मुलाकात किए बगैर ना ही सिर्फ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, तमाम तर पॉलिसी वाजे कर चुके हैं कि हम किसी सूरत इस हक में नहीं है, बल्कि उन्होंने असेंबली की इमारत के अंदर तमाम कबायली जिरगे के माहिदीन को, सब बड़ों को, हर सियासी जमात के लोगों को बुलाकर ये फैसला करवाया उस इमारत के अंदर से कि ऑपरेशन किसी सूरत भी सूबे के हक में नहीं है। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन, और दूसरी जानिब अगर मैं आपके सामने रखूं तो केपी असेंबली के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस है गजा के हवाले से, उसको केपी असेंबली ने रिजेक्ट किया है। और ये स्क्रीन पर आपके साथ चल रहा होगा, केपी असेंबली के अंदर कहा गया है कि इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पैलेस्टाइन और फलस्तीन और गजा की जो लीडरशिप है उसको अक्सर नजरअंदाज किया गया है, और असल रूह के बरक्स और मुनाफी है जिसमें फलस्तीन और गजा की लीडरशिप को अक्सर नजरअंदाज किया गया, जिससे ये अमर साफ जाहिर होता है कि फलस्तीन और गजा की खुद इरादियत, आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे के हक को पसे पुश डालकर इसराइल के मजमूम अज़ाइम को तक़वियत देने की एक साजिश है। करारदाद केपी असेंबली के अंदर मंजूर की गई, जब पूरे पाकिस्तान की असेंबलियों के अंदर बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से वावा की जा रही है, डिबेट्स हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, जब आवाज उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस कहीं अब्राहम अकॉर्ड्स का दूसरा नाम ही तो नहीं है, तब केपी असेंबली से आवाज आई, केपी असेंबली से इसको रद्द किया गया और कहा गया कि हम किसी सूरत इस बोर्ड ऑफ पीस को नहीं मानते। असल अवामी हुकूमत ये होती है, क्योंकि जो अवामी हुकूमत होती है फिर वो जानती है कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो जानती है कि अवाम के दरअसल अज़ाइम क्या है, ख्वाहिशात क्या है, अवाम कौन सी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव में देख रही है। और आज उसी तरीके से केपी हुकूमत से बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट करना या उसको आप कहें उसको मंजूर ना करने के हवाले से बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर की गई है वहाँ पर। और अब एक खतरा जो है, एक बाकायदा तौर पे खतरा मंडला रहा है सर पर कि ये बोर्ड ऑफ पीस नुमा कोई चीज़ ही ट्रंप कश्मीर के हवाले से ना तैयार कर ले, और फिर क्योंकि एक लंबे अरसे से अमेरिका कश्मीर के अंदर चाइना को मॉनिटर करने के लिए, चाइना पर नजर रखने के लिए कश्मीर के अंदर अपनी चेक पोस्ट कायम करना चाहता है, अपने अड्डे कायम करना चाहता है, पाकिस्तान को दिखाएगी, वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खबी मारना, यानी दिखाया कुछ और जाएगा लेकिन किया कुछ और जाएगा। पाकिस्तान को दिखाया जाएगा गालिबन कि हम आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, वहां भी एक कोई फोरम बनाकर और आपको कश्मीर का हिस्सा कुछ दिलवा के देंगे, लेकिन असल में जो अपने अज़ाइम है वो, और इस हवाले से जितने भी साबिक सेक्रेटरीज हैं या कुछ साबिक एम्बेसडर्स हैं वो अब गवर्नमेंट को अलर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस हवाले से आप चुप करने रहें, ट्रंप ऐसा कोई भी काम जल्द कर सकता है। और यहाँ पर जो लेजिटिमेसी है, यहाँ पर जो यस बॉस यस सर कहने वाले हैं वो मान भी लेंगे, क्योंकि उनके ऑब्वियसली इस वक्त मफादात जुड़े हैं। उन्होंने इमरान खान से अगर बचना है तो ट्रंप की जी हुजूरी करनी है। एक जानिब सारी सिचुएशन अपनी जगह पर, और दूसरी जानिब एक बड़ी आप कह लें इसको कामयाबी भी कह सकते हैं, जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस, जो पिछले साल गालिबन 24 या 12 जनवरी को, और इस साल यानी 24 जनवरी को एक साल हो गया उस केस को, और उसके हवाले से जो अपील थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, लेकिन उस पर भी समाअत किसी तरीके से नहीं हो सकी। उस पर समाअत नहीं हो सकी, और इसलिए नहीं हो सकी कि इंटरपोल के जरिए शहजाद अकबर की हवालगी और जुल्फी बुखारी की हवालगी के हवाले से बरतानवी एजेंसीज को कहा गया, लेकिन बाहर की एजेंसीज है वो हमारे अकॉर्डिंग तो काम नहीं करती। जब उन्होंने वहाँ शहजाद अकबर से पूछताछ की, इंटरोगेट किया, तो उन्हें पता ये चला कि ये तमाम तर केस जो है किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सियासी अज़ाइम की बुनियाद पर ये केस बनाया गया है। तो अब जो इंटरपोल ने शहजाद अकबर और जो जुल्फी बुखारी की हवालगी या आप कह लें जो उनको हवाले करना था पाकिस्तान हुकूमत के, उसको खत्म कर दिया है। तो इंटरपोल ने इस तमाम तर केस को अपने तय उड़ा कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक अपील जो है, एक साल हो चुका है अलकादिर ट्रस्ट केस को, लेकिन अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं सुनी जा सकी। साथ ही साथ शहजाद अकबर के घर पर जो हमला हुआ था, 3 हमले, उसमें शहजाद अकबर के ऊपर हमले में पहला चौथा किरदार भी पकड़ा गया। 25 साल लोइस रेगन जो कि कराए की बंदूक का किरदार अदा कर रहा था, वेस्ट कोस्ट मजिस्ट्रेट अदालत में बयान आ गया। अभी इसकी असली मास्टरमाइंड का भी नाम सामने आने वाला है। बर्मिंघम पोस्ट की खबर, 13 फरवरी को बहुत सी चीखों की आवाजें शुरू होने वाली हैं, सभी काज़मी साहब लिख रहे हैं। तो ये एक जानिब ये खबर आ रही है, और दूसरी जानिब महमूद खान अशरफजई का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। 8 फरवरी के हवाले से वो कह रहे हैं हम कॉल वापस नहीं लेंगे, ये आप सुनिएगा। सियासी अदालतें होती इसीलिए हैं कि माशरे के उन लोगों को चुप किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, जो लिखने की ताकत रखते हैं, जो लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं।
ईमान वज़ारी हमारी इस लश्कर की सिपाही हैं, बहादुर हमारी साथी हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोज़ जारी करेंगे। तमाम पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे कि आपका घर जिस जिस शहर में है उसकी दुकानों पे करो, 3-3 की टोलियों में, 5-5 की टोलियों में, बच्चे बूढ़े जवान औरतें, कि भाई ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन करो। दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, उलाना बंद रखो। जाते जाते आपको एक दो और अहम खबरें देंगे, और बड़ी मुज़िका खेज़ खबर भी है, मुज़िका खेज़ भी है, यानी कुछ खबरें ऐसी होती हैं उन पर रोया जाए, सर पीटा जाए। पार्लियामान का 10 रुकनी वफ्द सरकारी खर्च पर सऊदी अरब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जाएगा। वफ्द अवाम का सलाम रोज़ा रसूल पर पेश करेगा, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात, यानी वफ्द जाकर क्या रोज़ा रसूल पर यह भी बताएगा कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है, 45 की है, असल में वोट मिले किसे थे, असल में अमानत में अवाम की कैसे खयानत की गई, अवाम के साथ वहाँ क्या रवैया रखा जा रहा है। यानी 26 नवंबर को आपको याद होगा 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, अनीस शहजाद सती, किस तरीके से अनीस शहजाद सती को जिस तरीके से मार कर ब्लू एरिया इस्लामाबाद की कैपिटल के अंदर जिस तरीके से कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हुए, गोलियां चलाई गई और दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई। अनीस शहजाद सती के भाई आसिम शहजाद सती को 24 जनवरी को उनके भाई का ट्वीट सामने आया है, घर के बाहर से नामालूम लोग पकड़ कर ले गए और फिर तशद्दुद करके टैक्सिला चौक छोड़कर चले गए 2 रोज बाद। एक भाई जो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, जो रियासत ने बर्बरियत की, ऑब्वियसली गोलियों से अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उनके वालिद से पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, siyaset.pk के लिए इंटरव्यू किया, और अब दूसरे भाई को जिस तरीके से उठा के और फिर तशद्दुद करके वापस छोड़ के जाया गया है। लेकिन यही वफ्द जो है अब पहुंचेगा और रोजा रसूल पर हाजिरी देगा। इस अवाम का नुमाइंदा वफ्द क्या ये होगा या नहीं, और किस मुंह से रोजा रसूल के सामने जाया जाएगा, ये एक बड़ा अहम तरीन अपनी जगह पर सवाल है। शीरी मजारी कह रही हैं कि इमरान खान पर भी दबाव डाला गया था 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए, लेकिन इमरान खान ने इनकी बात नहीं मानी। इमरान खान अपने फैसले खुद करते थे, और जाते जाते कल मंगल का रोज 27 जनवरी बड़ा ऑब्वियसली अहम दिन होने जा रहा है, बहनें पहुंचेंगी अडियाला के बाहर, लेकिन 29 जनवरी इस बार सोहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि मैं पहुंचूंगा, और अगर मेरी मुलाकात ना होने दी गई तो मैं देखता हूँ कि फिर किस तरीके से रोका जाएगा। उस हवाले से इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि इस दफा जो सोहेल आफरीदी जुमेरात वाले दिन अडियाला आ रहा है वो मुख्तलिफ आदमी है, वो पहले वाला सोहेल आफरीदी नहीं है। अब इसकी जो आवाम के अंदर मकबूलियत का आलम है वो कुछ और है। इसने बड़ी कामयाबी से लोगों के अंदर मोमेंटम पैदा किया है, इसका क्रेडिट सोहेल आफरीदी को मिलना चाहिए। तो ये अब कल का दिन और उसके बाद 29 जनवरी भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले कोई कन्फ्रंटेशन हम रियासत के साथ केपी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखेंगे, कोई मोमेंटम मजीद तगड़ा हो सकता है, किस हवाले से डेवलपिंग चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। देखते रहिए siyaset.pk।